ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। सुरक्षा कर्मियों को जांच के दौरान नोटों का ये बंडल मिला है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, इसीलिए इसकी जांच की जरूरत है। इस पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा भी होता है। हालांकि इस पर अभिषेक मनु सिंघवी की सफाई आई है। उन्होंने कहा कि वो कल सिर्फ 3 मिनट के लिए अपनी सीट पर गए थे। इस बीच आपको बता दें कि जेपी नड्डा की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा ये बहुत ही असाधारण घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच का समर्थन करे विपक्ष, ये नड्डा की तरफ से कहा गया है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी साफ तौर पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा ये पहली बार मैंने कोई मामला देखा है। मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए अपनी सीट पर बैठा था और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी संग्राम भी देखने को मिल रहा है। दरअसल सीट नंबर 222 से कैश मिला था। जब सुरक्षा जांच होती है तब तस्वीर साफ होती है। अब जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि ये कितना कैश था। Apparently, a wad of currency notes was recovered by the security official from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I do not cast any aspersion on anyone. Honorable members, it was my duty and I am obliged to inform the House. And information is imparted for a very simple reason, that this is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently, denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. And I'm sure no one should be opposed to an investigation, because this House even otherwise has to send a signal. We are increasingly getting into formal economy. Does it indicate, Honorable Finance Minister, state of economy that people can afford to forget? राज्यसभा में कैश मिला तो हंगामा शुरू हो गया। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा बोलने के लिए खड़े हो गए। जेपी नड्डा ने इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि इससे सदन की गरिमा को चोट पहुंची है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो। और सर, मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो ए लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड
and with healthy spirit, we should take it and the investigation should continue और डिटेल आना चाहिए. साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए. और कैश कांड पर राज्यसभा में जबरदस्त बवाल देखने को मिला. सवाल ये कि सीट नंबर 222 पर नोटों की ये गड्डी किसकी है? इस सीट पर ये नोट कैसे आए? कैश मिलने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है. फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते. मैं समझता हूं ये बड़ा गंभीर विषय कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है. While we are going towards a digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation.